हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हरी ग्लोबल स्टडीज़। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हरी ग्लोबल स्टडीज़ में स्वागत। आज हमारा जो टॉपिक है वो थर्ड टॉपिक है। देखिए, क्लास थर्ड नहीं है, टॉपिक थर्ड है। अभी तक हम लोगों ने 2 टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं, उनमें टोटल मैंने आपको 9 वीडियोस प्रोवाइड करा दी हैं। अब जो हमारा टॉपिक है वो थर्ड टॉपिक है, जैव विविधता से रिलेटेड यहाँ पर देखेंगे चीज़ों को। तो चलिए बिना किसी देरी की आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सुपर टेट आपकी ईवीएस की सीरीज चल रही है। जिन लोगों ने पुरानी वीडियोस ना देखी हो तो मैंने ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना रखी है। आप प्लेलिस्ट से एकदम सीरियल वाइज वहाँ पे चीज़ों को देख सकते हैं। मैं बहुत जल्द उसमें आपको नंबरिंग भी प्रोवाइड करा दूंगा। वैसे थंबनेल में ऑलरेडी नंबरिंग मैंने प्रोवाइड करा रखी है। बाकी मैं आपको टाइटल में भी नंबरिंग प्रोवाइड करा दूंगा ताकि आपको किसी प्रकार से वीडियोस को ढूंढने में कठिनाई ना आए। वैसे जनरली टॉपिक वाइज है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि आप सीरियल से उनको देखें, क्योंकि जैसे एक टॉपिक मतलब एक वीडियो में मैंने एक टॉपिक कंप्लीट किया। जैसे दर्रे हैं तो दर्रे अलग हो गया, हिमालय नदियाँ हैं तो नदियाँ अलग टॉपिक होगी। इस प्रकार से आप उनको चीज़ों को पढ़ सकते हैं। तो जो भी हमारे चैनल से जुड़ना चाहता है वो सर्च आइकन में @हरी ग्लोबल स्टडीज़ सर्च करके हमारे सुपर टेट के प्रिपरेशन की बहुत ही शानदार बना सकते हैं अपनी। चलिए बिना किसी देरी के आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक थर्ड ईवीएस का जैव विविधता एवं पर्यावरण संरक्षण। ये सुपर टेट परीक्षा के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है टॉपिक। ये आपका जैव विविधता का महत्व देखेंगे, परिस्थितिकी तंत्र देखेंगे, पर्यावरण संरक्षण के उपाय देखेंगे, सतत विकास देखेंगे। चलिए बिना किसी देरी की आज की वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले देखिए चिपको आंदोलन। अच्छा, चैनल को आप वीडियो ज़रूर देखते हैं लेकिन लाइक भी किया करिए, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि अब कैसे मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ, तो उसके लिए थोड़ा सा मोटिवेशन मुझे भी ज़रूरी होगा। मेरे लिए मोटिवेशन आपके लाइक और कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना है। चलिए, चिपको आंदोलन क्या है? चिपको आंदोलन कहाँ हुआ था? उत्तराखंड में। किसने किया था? श्री सुंदरलाल बहुगुणा ने। यह एक प्रमुख सामाजिक पर्यावरणीय आंदोलन है। यह आंदोलन को 26 मार्च 1974 यानी 1974 को उत्तराखंड के चमोली जिले के गोपेश्वर में वनों की कटाई को रोकने हेतु महिलाओं द्वारा शुरू किया था। किसने शुरू किया था? महिलाओं ने शुरू किया था। इस आंदोलन के प्रणेता प्रणेता कौन थे? श्री सुंदरलाल बहुगुणा जी। श्री चंपड़ी प्रसाद भट्ट है, यानी सुंदरलाल बहुगुणा और श्री चंपड़ी प्रसाद भट्ट। इनका नाम आपने बहुत कम देखा होगा लेकिन ये भी थे, चंपड़ी प्रसाद भट्ट। बाबा आमटे, वंदना शिखावत, निर्मला देश पांडे भी संबद्ध थे। ठीक, इतने लोग थे। लेकिन आपने मैक्सिमम सुना होगा क्वेश्चन सुंदरलाल बहुगुणा, लेकिन अगर डेप्थ में क्वेश्चन बना दिया गया तो आप क्या करोगे? आपको सभी के नाम पढ़ने होंगे। श्री चंपड़ी प्रसाद भट्ट, बाबा आमटे, वंदना शिखावत, निर्मला देश पांडे भी संबद्ध थी, यानी उससे जुड़ी थी। श्री बहुगुणा जी को टिहरी बांध आंदोलन के जनक के रूप में भी जाना जाता है। इन्होंने टिहरी बांध आंदोलन भी यहाँ पे किया था। किसने? सुंदरलाल बहुगुणा। पर्यावरण सुधार आंदोलन, भारत के प्रमुख पर्यावरण आंदोलन। ठीक, कौन कौन से? चिपको आंदोलन कब हुआ? 1973। गढ़वाल हिमालय में, उत्तराखंड में। गढ़वाल हिमालय उत्तराखंड में। प्रमुख कौन थी? गौरा देवी, चंडी प्रसाद भट्ट, ठीक, सुंदरलाल बहुगुणा। कौन सा? चिपको आंदोलन। ये आप देख सकते हैं, चिपको आंदोलन की ही बात चल रही है यहाँ पे। कौन कौन? गौरा देवी, चंडी प्रसाद भट्ट और सुंदरलाल बहुगुणा, ये मेन थे करेक्टर। उद्देश्य क्या था? देवी वृक्षों की कटाई पर रोक हेतु आंदोलन प्रारंभ किया गया। शांति घाटी परियोजना 1978 में हुई थी, केरल पलक्कड़ में। सुगंधा कुमारी थी, प्रमुख कौन थे? सुगंधा कुमारी। केरल की शांति घाटी में बहुमूल्य वन संपदा के क्षेत्र में आ रही थी। जल विद्युत परियोजना निर्माणाधीन थी। इसे 1984 में सरकार ने अस्वीकार कर दिया। कौन सा हुआ था आंदोलन? शांति घाटी परियोजना। कब हुआ था? 1978 यानी 1978 में। जंगल बचाओ आंदोलन कब हुआ? 1980 1980। देखिए सीरियल से हैं। बिहार सिंह भूमि में। प्रमुख कोई नाम नहीं है, या मूलतः एक आदिवासी जंगलों का संरक्षण, वन क्षेत्र को बढ़ाना है। सीधा पूछा था जंगल बचाओ आंदोलन 1980 कब कहाँ हुआ था? स्थिति कहाँ थी? तो बिहार सिंह भूमि में। पूछे कब हुआ? तो 1980 में। नवधान्य आंदोलन 1982 में हुआ, दून घाटी में। वंदना शिवा इसकी प्रमुख थी आंदोलन की। यह आंदोलन जैव विविधता संरक्षण व जैविकी खेती को प्रवर्तक माना गया है। फिर आता है विकास का संपूर्ण उत्तर विकल्प आंदोलन, जो उत्तर भारत में हुआ था। अशोक खोसला प्रमुख थे। यह जन केंद्रित विकास पोषणी रणनीति व पर्यावरण 1983 प्रबंधन का पक्षधर है। ठीक,
चिपको आंदोलन 1973, शांति घाटी 1978, जंगल बचाओ आंदोलन 1980, नवोदन्या आंदोलन 1982 और विकास संपूर्ण उत्तर विकल्प आंदोलन उत्तर भारत आंदोलन 1983। फिर आता है मध्य भारत के प्रमुख पर्यावरण आंदोलन 1985 वगैरह में जो हुए थे। 1985 में टोटल 3 हुए थे। कौन कौन सा? नर्मदा बचाओ आंदोलन जो कि मध्य भारत में 1985 में हुआ। मेधा पाटेकर, इस आंदोलन ने बड़े आंदोलन व बाबा बांधो के विकास की आटे रणनीति पर समर्थित अरुंधति प्रश्न चिन्ह लगाया व राय व उनका विरोध किया। आनंद नर्मदा सागर परियोजना पट्टवर्धन आनंद पट्टवर्धन जो कि मध्य प्रदेश में और सरदार सरोवर गुजरात परियोजना का विरोध भी किया। फिर तरुण भारत संघ राजस्थान जो कि 1985 में भी हुआ था। राजेंद्र सिंह राजस्थान में जल समस्या व उपलब्धता पर यह आंदोलन केंद्रित है। इसमें जल के परंपरागत स्रोतों व पुनरुद्धार व जल संचय के महत्व को जन जन तक पहुंचाने की बात कही गई थी। कौन सा? तरुण भारत संघ राजस्थान में। पश्चिमी घाट बचाओ आंदोलन जो कि गोवा मल्लोखा कन्याकुमारी में ये भी कब हुआ था? 1985 में। यह 80 के दशक का सशक्त आंदोलन था क्योंकि ये जो जैव विविधता संरक्षण बड़े बांधों का विरोध व विकास में वैकल्पिक रणनीति में पक्षधर थे। ठीक है, इसलिए तो जैव विविधता संरक्षण बड़े बांधों का विरोध और विकास के वैकल्पिक रणनीति में पक्षधर थे। 1985 में कौन कौन हुआ? नर्मदा बचाओ आंदोलन तरुण भारत संघ राजस्थान में, पश्चिमी घाट बचाओ आंदोलन जो कि गोवा मल्लोखा कन्याकुमारी में। फिर आता है जीव जंतु संबंधित कुछ प्रोजेक्ट परियोजनाएं। कौन कौन सी कुछ हमारी संबंधित प्रमुख प्रोजेक्ट परियोजनाएं हैं उनको देख लेते हैं। प्रोजेक्ट शेर, इसको सिंह बोलते हैं, 1972 में हुआ था। कौन सा? 1972। प्रोजेक्ट शेर अलग है, प्रोजेक्ट टाइगर अलग है कि बाघ, ये कब हुआ? 1973। अगर प्रोजेक्ट शेर आएगा तो 1973 नहीं 1972 होगा। प्रोजेक्ट टाइगर आएगा तो 1973। प्रोजेक्ट एलिगेटर यानी घड़ियाल 1975 में। प्रोजेक्ट गेंडा और हिम तेंदुआ 1987 में। प्रोजेक्ट गजतमे ठीक यानी हाथी, गज बोलते ना हाथी को, गजतमे यानी हाथी के लिए 1992 में। और प्रोजेक्ट रेड पांडा यानी लाल पांडे की बात जो हुई थी 1996 में। तो प्रोजेक्ट शेर 1972, प्रोजेक्ट टाइगर 1973 और प्रोजेक्ट घड़ियाल 1975 या एलिगेटर। प्रोजेक्ट गेंडा व हिम तेंदुआ या प्रोजेक्ट गेंडा पूछेगा तो 1937, प्रोजेक्ट हिम तेंदुआ पूछेगा तो भी 1987। प्रोजेक्ट गजतमे यानी प्रोजेक्ट हाथी पूछेगा तो 1992, प्रोजेक्ट रेड पांडा 1996। ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रोजेक्ट टाइगर आपने कई बार देखा होगा और प्रोजेक्ट घड़ियाल भी कई प्रश्नों में आने लगा है। सीरियल से आप इनको याद करते हैं 1972, 73, 75, 87, 92, 96 यानी सिंह, टाइगर, एलिगेटर, गेंडा, हाथी और रेड पांडा। सिंह टाइगर यानी शेर, टाइगर, एलिगेटर, गेंडा, तेंदुआ, हाथी और रेड पांडा। 72, 73, 75, उसके 87, 92 और 96। कुछ परीक्षा दृष्टि से कुछ पॉइंट्स हैं उनको देख लेते हैं हम लोग। भारत में पारिस्थितिकी तंत्र के जनक कौन है? प्रोफेसर रामदेव मिश्र। भारत में, भारत की बात कर रहा, पारिस्थितिकी तंत्र के जनक कौन है? प्रोफेसर रामदेव मिश्र। हरित क्रांति के जन्मदाता कौन है? नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग। कौन? डॉक्टर नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग। चिपको आंदोलन के प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा। भारत का जल पुरुष किसे कहा गया? राजेंद्र सिंह को, डॉक्टर राजेंद्र सिंह को। भारत का बर्डमैन किसे कहा गया? सलीम अली को। भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन। देखिए, भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन, लेकिन हरित क्रांति के जनक तो नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग। यहाँ भारत की बात नहीं, टोटल हरित क्रांति है। अपिको आंदोलन के प्रणेता पांडुरंग हेगड़े। नर्मदा बचाओ आंदोलन के जनक मेधा पाटेकर और बाबा आमटे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारत में पारिस्थितिकी तंत्र के जनक रामदेव मिश्र, भारत की बात कर रहा है। ठीक। हरित क्रांति के जनक नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग। अगर पूछेगा भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन। चिपको आंदोलन के प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा। भारत का जल पुरुष डॉक्टर राजेंद्र सिंह। भारत का बर्डमैन सलीम अली। भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन। अपिको आंदोलन के प्रणेता पांडुरंग हेगड़े। नर्मदा बचाओ आंदोलन के जनक मेधा पाटेकर और बाबा आमटे। सामाजिक वानिकी यानी सोशल फॉरेस्ट्री हम लोग देखते हैं अब क्या है। सामाजिक वानिकी शब्दावली का सर्वप्रथम प्रयोग 19 यानी इसका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कब हुआ था? 1976 में हुआ था कि राष्ट्रीय कृषि आयोग ने किया गया था। इसका जो सर्वप्रथम शब्द का प्रयोग किया था वो किसने किया था? राष्ट्रीय कृषि आयोग द्वारा किया गया था। इसका उद्देश्य ग्रामीण जनसंख्या के लिए जलाने हेतु लकड़ी व छोटे छोटे वन उत्पादों की आपूर्ति करना। इसके मुख्य रूप 3 अंग हैं: शहरी वानिकी, ग्रामीण वानिकी और कृषि वानिकी। शहरी में क्या था? इसके अंतर्गत शहरों व उनके आसपास निजी व सार्वजनिक भूमि जैसे हरित फैक्ट्री, पार्क, सड़कों के साथ स्थल, औद्योगिक व व्यापारिक स्थलों
पर वृक्ष लगाना व प्रबंध करना शामिल है, यानी रोड किनारे जो वृक्ष वगैरह लगाना ये शहरी में शामिल था। ग्रामीण वानिकी में क्या था, कृषि वानिकी व समुदाय कृषि वानिकी को बढ़ावा देता था, यानी कृषि वगैरह को ज़्यादा यहाँ पे इन्फोर्समेंट किया जाता था, यानी उनको बढ़ाने का प्रयास किया जाता था। फिर कृषि वानिकी क्या है, वानिकी व खेती एक साथ करना, इसमें खाद्यान्न, चारा, ईंधन, इमारती, लकड़ी व फलों का उत्पादन संयुक्त रूप से किया जा सके, ताकि लकड़ी वगैरह का उत्पादन या फलों का उत्पादन संयुक्त रूप से किया जा सके, इसलिए यहाँ पे कृषि वानिकी यहाँ पे किया गया। फिर रामसर समझौते के अंतर्गत भारत के 26 आर्द्रभूमि क्षेत्र आते हैं, उनको हम लोग देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर, वूलर झील, ठीक। अगर आप सभी को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है तो फॉन्ट को हम बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा। जम्मू कश्मीर, वूलर झील, सोमेश्वरी झील, हाकेरा आर्द्रभूमि, सुरिनसन मानसर झील में। हिमाचल प्रदेश, देखिए इसी बात कर रहे हैं, रामसर समझौते के अंतर्गत जो भारत के 26 आर्द्रभूमि क्षेत्र है उनके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। 26 आर्द्रभूमि क्षेत्र। हिमाचल प्रदेश, चंद्रताल आर्द्रभूमि, पोंगडैम झील, रेणुका आर्द्रभूमि भारत की सबसे छोटी आर्द्रभूमि है। पंजाब, हरिके झील कृत्रिम आर्द्रभूमि सतलुज नदी से बनाया गया था। कंजली झील और रेपड़ झील यहाँ पे है पंजाब में। केरल में अष्टमुड़ी वेगनाड आर्द्रभूमि भारत में सबसे बड़ी आर्द्रभूमि है, जो कि वेदनाथ आर्द्रभूमि। और पंचम कोडा, ठीक। अगर पूछेगा भारत में सबसे बड़ी आर्द्रभूमि कहाँ है, वेदनाथ आर्द्रभूमि कहाँ है, केरल में। राजस्थान, सांभर झील, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और मी टैक्स रिकॉर्ड में शामिल है। कौन सा, मी टैक्स रिकॉर्ड में शामिल है, कौन सा, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। उड़ीसा में चिल्का झील है और भीतरकनिका मैंग्रोव वन है। आंध्र प्रदेश में अगर देखेंगे कोल्लेरू झील। असम में देखेंगे दीपोर बिल। तमिलनाडु में देखेंगे व्हाइट कैलिमर वन्यजीव एवं पक्षी अभ्यारण्य है। त्रिपुरा में रुद्रसागर झील, मणिपुर में लोकटक झील, जो कि ये भी मी टैक्स रिकॉर्ड में शामिल है। उत्तर प्रदेश में अपर गंगा नदी, यानी ऊपरी भाग की जो होती है, जिसको ब्रिज घाट से नरोरा के बात करी गई है। पश्चिम बंगाल में पूर्वी कलकत्ता आर्द्रभूमि, मध्य प्रदेश में भोज आर्द्रभूमि, गुजरात में नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य, जो कि सबसे बाद में जोड़ा गया है। बिहार में कांवर झील, महाराष्ट्र में नंदूर मध्य प्रदेश झील, दिल्ली में सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। ये सब चीज़ें आपके आर्द्रभूमि से। अब देखिए ये चीज़ें आपने पढ़ी है तो है क्या, रामसर समझौता जो होता है, यानी रामसर कन्वेंशन, यह एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो आर्द्रभूमि के संरक्षण और विवेकपूर्ण उपयोग के लिए बनाई गई है, ठीक है। क्योंकि हमारे रामसर समझौते में अंतर्गत भारत के 26 आर्द्रभूमि क्षेत्र आते हैं। जम्मू कश्मीर में कौन सी झील आती है, चीज़ें आपको यहाँ पढ़नी है कि वूलर झील आती है, सोमशेरी झील आती है, ये सब रामसर समझौते के अंतर्गत आपकी चीज़ें आती हैं, यानी रामसर कन्वेंशन के अंदर आती हैं। अब हॉटस्पॉट शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया गया था, किसने किया था, नॉर्मन मायर्स ने किया था 1988 में। हॉटस्पॉट शब्द था नॉर्मन मायर्स ने 1988 में। विश्व में कुल कितने हॉटस्पॉट क्षेत्र हैं, तो 35 हॉटस्पॉट क्षेत्र। कितने हैं, 35। और भारत में हॉटस्पॉट क्षेत्र कितने हैं, 4 ही हैं। कितने हैं, 4 हैं। इसमें बर्मा क्षेत्र, हिमालय क्षेत्र, पश्चिम घाट एवं श्रीलंका और सुंडालैंड क्षेत्र, जिसको निकोबार द्वीप में, सुंडालैंड द्वीप ये देखिए निकोबार में है, ठीक है। यहाँ पे श्रीलंका में आपका एक है, श्रीलंका में कौन सा आपका, ठीक, एक श्रीलंका में है। फिर एक पश्चिमी घाट में है, हिमालय क्षेत्र है और बर्मा क्षेत्र है। ये आपके टोटल है। भारत में कितने हॉटस्पॉट क्षेत्र हैं, 4, ठीक। अब ये अंडमान निकोबार का हिस्सा है। भारत का नवीनतम हॉटस्पॉट क्षेत्र कौन सा है, सुपंडालैंड, ठीक, सुपंडालैंड क्षेत्र, जो कि कहाँ है, निकोबार में, ठीक। 2013 की बात है, 2013 में नवीनतम हॉटस्पॉट। भारत में कितने हॉटस्पॉट हैं, 4 हैं। टोटल कितने हैं आपके, अगर पूरे मतलब विश्व के पूछेगा तो कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 35 हो जाएंगे। अब चिपको आंदोलन फिर से एक बार रिवीज कर लेते हैं। यह आंदोलन प्रारंभ 1973 में उत्तराखंड के चमोली जिले में गोपेश्वर नामक स्थान में हुआ था। सुंदरलाल बहुगुणा व श्री चंडी प्रसाद भट्ट इसके प्रणेता थे। इस आंदोलन में आंदोलनकारी पेड़ों से चिपक कर उन्हें काटने से बचाते थे। इस आंदोलन ने देश भर में पर्यावरणीय चेतना का नया जीवन दिया था। मैत्री आंदोलन, यह आंदोलन उत्तराखंड की ग्रामीण पृष्ठभूमि पर आधारित है। इसका प्रारंभ 1995 में कल्याण सिंह रावत ने किया। इस आंदोलन का उद्देश्य पहाड़ों को पुनः हरा भरा करना, यह एक सामाजिक आंदोलन है। इसमें गांव की युवतियां अपने विवाह के दिन वृक्षारोपण करती हैं। इस आंदोलन की अध्यक्षता बड़ी दीदी के नाम से जाना जाता है, मैत्री आंदोलन, ठीक। यानी जब शादी होती है सामाजिक आंदोलन में, इसमें गांव की युवतियां अपने विवाह के दिन वृक्षारोपण करती हैं। पश्चिमी घाट बचाओ आंदोलन, इसका प्रारंभ महाराष्ट्र में गोवा की पीपुल्स पार्टी द्वारा किया गया है।
इसका प्रमुख केंद्र पश्चिमी घाट था। इस आंदोलन का ध्येय वाक्य क्या है? जंगल बचाओ मानव बचाओ था, पश्चिमी घाट बचाओ आंदोलन में। इसका मेन वाक्य क्या है इंपॉर्टेंट, जो कि जंगल बचाओ और मानव बचाओ। एपिको, एक था चिपको, एक था एपिको। उत्तराखंड के चिपको आंदोलन की भांति दक्षिण भारत में एपिको आंदोलन चलाया गया। इसके प्रणेता श्री पांडुरंग हेगड़े थे। इसके भी कार्यकर्ता पेड़ों के आलिंगन करते हैं। आंदोलन का ध्येय वाक्य है बचाओ बढ़ाओ और काम में लाओ। ठीक है, यानी पेड़ बचाओ बढ़ाओ और काम में लाओ। एक वन्य जीव गोदलो योजना, एक गोदलो योजना चली थी। या उड़ीसा के नंदन कानन चिड़ियाघर जो है, ठीक, मार्च 2008 में प्रारंभ किया गया था। इसमें जो कि लगभग उड़ीसा के भुवनेश्वर में पाया जाता है नंदनकानन चिड़ियाघर, 2008 में प्रारंभ किया था। इसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति स्वेच्छा से किसी भी पशु या पक्षी पालनकर्ता बन सकता है, परंतु उसे घर पर नहीं रखा जा सकता। सिर्फ उसका पालन पोषण का खर्च वहन कर सकता है। ठीक है, यानी गोद लेने की बात करें। तो खैर हमें पेड़ वगैरह बचाने भी चाहिए। अब पर्यावरण दिवस के बारे में हम लोग जान लेते हैं। विश्व आर्द्र भूमि, अच्छा पर्यावरण दिवस कब होता है? 5 जून को। विश्व आर्द्र भूमि संरक्षण दिवस कब होता है? 2 फरवरी को। विश्व वानिकी दिवस, ये कुछ प्रमुख दिवस है हमारे। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च। विश्व जल दिवस 22 मार्च। अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून। विश्व भूगर्भ जल दिवस 10 जून। देखिए, विश्व जल दिवस 22 मार्च और विश्व भूगर्भ जल दिवस यानी पृथ्वी के अंदर जो पाया जाता है उसको 10 जून को मनाया जाता है। मरुस्थलीय एवं अनावृष्टि से सतत जंग को अर्पित वीरत दिवस 17 जून। राजीव गांधी अजय ऊर्जा दिवस 20 अगस्त। 20 अगस्त अभी आने वाली है, तो कौन सा दिन बनेगा? राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा दिवस। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर, इसको ओजोन डे बोलते हैं। विश्व पशु दिवस 30 अक्टूबर। अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस 14 अक्टूबर। राष्ट्रीय पक्षी दिवस 12 नवंबर। विश्व शौचालय दिवस 20 नवंबर। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 25 नवंबर। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण पर्वत दिवस 11 दिसंबर। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस, विश्व ऊर्जा दिवस इसको 14 दिसंबर। फिर से एक बार देखते हैं। आर्द्र भूमि संरक्षण दिवस 2 फरवरी। विश्व वनिकी दिवस 21 मार्च। विश्व जल दिवस 22 मार्च और विश्व भूगर्भ जल दिवस 10 जून। अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून। मरुस्थलीय एवं अनावृष्टि से सतत जंग और अर्पित वीरत दिवस 17 जून। राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा दिवस 20 अगस्त। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर। विश्व पशु दिवस 30 अक्टूबर। अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस 14 अक्टूबर। राष्ट्रीय पक्षी दिवस 12 नवंबर। विश्व शौचालय दिवस 20 नवंबर। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 25 नवंबर। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस 11 दिसंबर। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस, विश्व ऊर्जा दिवस, विश्व ऊर्जा दिवस सीधा पूछ सकता है तो 14 दिसंबर। अब कुछ पर्यावरणीय पुस्तकें हैं जिसमें बायोडाइवर्सिटी, पोटेंशियल ऑफ द हिमालय, बायोडाइवर्सिटी पोटेंशियल ऑफ द हिमालय किसकी है? डॉक्टर ललिता तिवारी, यशपाल सिंह पागती और डॉक्टर गीता तिवारी की है। हिमालयन वंडरलैंड, हिमालयन वंडरलैंड एमएस गिल की है। ये वंडरलैंड है आपका, वंडरलैंड एमएस गिल की है। स्पर्शगंगा किताब रमेश पोखरियाल निशंक की है। बायोडाइवर्सिटी पोटेंशियल ऑफ द हिमालय किसकी है? डॉक्टर ललिता तिवारी, यशपाल सिंह पागंती व गीता तिवारी की। हिमालयन वंडरलैंड एमएस गिल की है और स्पर्शगंगा रमेश पोखरियाल निशंक की। ये इंपॉर्टेंट है पुस्तकें। अभी तक आपने देखा नहीं होगा प्रश्नों में, लेकिन सुपर टेट में नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि आ नहीं सकता, बाकी टेट में आ चुका है। संस्थान व स्थल, संस्थान व स्थल स्थान में अगर देखते हैं, भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण केंद्र कलकत्ता पश्चिम बंगाल में है। इंडियन फॉरेस्ट कॉलेज देहरादून उत्तराखंड में है। भारतीय वन संरक्षण केंद्र देहरादून उत्तराखंड में है। इंडियन फॉरेस्ट रिजर्व कॉलेज देहरादून में है। भारतीय वन्य जीव अनुसंधान संस्थान देहरादून में है। भारतीय वन्य जीव अनुसंधान संस्थान भी देहरादून, वन्य जीव संस्थान भी देहरादून। भारतीय वनस्पति उद्यान कलकत्ता। अब देखिए कोलकाता में 2 हैं आपके, कौन कौन से? भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण केंद्र कलकत्ता पश्चिम बंगाल और भारतीय वनस्पति उद्यान। प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण और वनस्पति उद्यान कहाँ है? कलकत्ता में। बाकी सब कहाँ है? देहरादून। इंडियन फॉरेस्ट कॉलेज देहरादून, भारतीय वन सर्वेक्षण देहरादून, इंडियन फॉरेस्ट रिजर्व कॉलेज देहरादून, भारतीय वन्य जीव अनुसंधान संस्थान देहरादून, भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून और भारतीय वनस्पति उद्यान कलकत्ता और भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण कलकत्ता में। ये संस्थान उनके स्थल हैं। अब कुछ प्रमुख और संस्थान हैं, उनको देख लेते हैं। प्राकृतिक इतिहास का राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ है? प्राकृतिक इतिहास का राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है।
राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान कहाँ है? नागपुर, जो कि महाराष्ट्र में है। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ है? नागपुर, जो कि महाराष्ट्र में है। केंद्रीय पक्षी शोध संस्थान, ये इज्जत नगर बरेली में है। बरेली कहाँ है? यूपी में। भारत का सबसे विशाल संग्रहालय कहाँ है? चेन्नई, तमिलनाडु में। भारत का सबसे विशाल मछली घर कहाँ है? मुंबई में। भारत का सबसे विशाल चिड़ियाघर कहाँ है? अलीपुर, कलकत्ता में सबसे विशाल चिड़ियाघर। भारत का सबसे विशाल पक्षी उद्यान कहाँ है? भरतपुर, राजस्थान में। विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ है? कूजर, जो कि दक्षिण अफ्रीका में। विश्व का सबसे अधिक जनसंग्रह वाला जंतु उद्यान कहाँ है? बर्लिन, जर्मनी में। फिर से एक बार देखते हैं। प्राकृतिक इतिहास का राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नागपुर, जो कि महाराष्ट्र में। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान नागपुर, महाराष्ट्र में। केंद्रीय पक्षी शोध संस्थान इज्जत नगर बरेली, जो कि उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में, सॉरी। भारत का सबसे विशाल संग्रहालय चेन्नई, तमिलनाडु। भारत का सबसे विशाल मछली घर मुंबई में। भारत का सबसे विशाल चिड़ियाघर अलीपुर, कलकत्ता में। विशाल चिड़ियाघर अलीपुर। विशाल मछली मुंबई। विशाल पक्षी उद्यान भरतपुर, राजस्थान। विशाल चिड़ियाघर विश्व का कूजर, दक्षिण अफ्रीका। और विश्व के सबसे अधिक जंतु संग्रहालय व जंतु उद्यान कहाँ है? बर्लिन, जर्मनी में। अब कुछ भारतीय पर्यावरणीय संस्थान हैं, उनको देख लेते हैं। भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून में है। वन अनुसंधान संस्थान देहरादून। जीबी पंत हिमालय पर्यावरण का विकास संस्थान अल्मोड़ा में। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान क्षेत्र जोधपुर में। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान नागपुर में। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में। भारतीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ में। खनन पर्यावरण केंद्र धनबाद में। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण चेन्नई में। भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम पुणे में। भारतीय वनस्पति संरक्षण हावड़ा, जो कि पश्चिम बंगाल में है, कलकत्ता में। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण नई दिल्ली में। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड नई दिल्ली। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र बेंगलोर। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर। पर्यावरण प्रबंधन व नीति संस्थान बेंगलोर। सलीम अली पक्षी विज्ञान व प्रकृति इतिहास केंद्र कोयम्बटूर। ये इंपॉर्टेंट है पर्यावरण संस्थान, जितने एकदम इंपॉर्टेंट फैक्चुअल आरपी पॉइंट हैं, ठीक है। तो ये जो आपके टोटल इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको करा दिए हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट को रिवीजन जरूर करते रहिएगा। बार बार वीडियोस को 2-3 बार आप देख लेंगे, आपको काफ़ी चीज़ें याद हो जाएंगी। एक बार रिवाइज करना रहेगा, ठीक है। और अगर आप कहोगे तो फिर से एक बार हम इसकी वीडियो को दोबारा से रिवीजन इसका एक बार करा देंगे बीच में। तो आप सभी का हमारे चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप सभी ने इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सर्च आइकन में @हरी ग्लोबल स्टडीज सर्च करें और आपको हमारा चैनल दिख जाएगा। वहाँ से आप चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें और जो भी वीडियोस देखें उनमें लाइक करें। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो कमेंट भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू क्लास।